नाज़रीन, मॉनसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे कमो बेश पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। बारिश की वजह से छतें गिरने, करंट लगने से कीमती जानों का ज़िया भी हुआ है, जबकि सैलाबी सूरत हाल की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरम बरम हो गए हैं। दड़म बड़म नहीं हुआ, सारी सड़कों के ऊपर दरिया बने हुए हैं। उसी की वजह से दरम बरम हुआ है ना। नहीं, दड़म बड़म नहीं हुआ, चिकड़ हो गया है। यार, दरम बरम का मतलब है कि जिंदगी के मामूलात मुतासिर हो गए हैं, मुअत्तल हो गए हैं। लो जी, मुअत्तल तो अफसर होता है, आप मुअत्तल हो गए हैं। ओ भाई पीके भाई, धर्म भरम का मतलब है धर्म भरम। वाह। लो जी वो कह रहे हैं दड़म बड़म मुअत्तल हो गया, तो वो कहना जी दड़म बड़म। और पीके, तुम्हें तो धर्म भरम की समझ होनी चाहिए यार। तुम्हारी नौकरी धर्म भरम, तुम्हारी शादी धर्म भरम, तुम्हारी जिंदगी धर्म भरम, तेरी अफसरी दड़म बड़म। अफसर मेरे कहने का मतलब है कि बारिश की वजह से जिंदगी अजीरन हो गई है। हाँ जी। हाँ, अजीड़न जी। वो मलक साहब के घर के अंदर भी पानी घुस गया है। हाँ जी। उनका सारा लॉन भी पड़ गया है पानी का, और गराज में भी पानी चला गया है। फिर उन्होंने मुझे दी बाल्टी। अच्छा। कहते फीका मेरा पुत्र, बड़ी तारीफें करते हैं। हाँ जी। कहते हैं फरीका मेरा बड़ा चंगा पुत्र, एक काम कर दिया, बाकी तो सारे हाथ हराम ही नहीं। मैंने फिर बाल्टी से बढ़ के उनके पानी निकाल लिया बाहर को। और बाहर उतना ही पानी फेरता, फिर अंदर आ जाता था। नहीं, उन्होंने गटर का ढक्कन उठा दिया था, तो सारा पानी गटर में बड़ी तेज चला गया। तो उन्होंने फिर मुझे 200 रुपया भी दिया था, और पकौड़े भी खिलाए थे। मैं बाहर पानी निकाल रहा था, बाल्टियां बाढ़ के, तो उनके सारे बच्चे अंदर गरम पकौड़े खा रहे थे। तो फिर उन्होंने, जब मैंने सारा उनका घर से पानी बाहर फेंक दिया, तो फिर उन्होंने भी मुझे भी 2 पकौड़े भी दिए थे, और 200 रुपया भी दिया थी, और चनियों वाले चावल भी खिलाए थे मुझे। अच्छा, आपका अपना घर तो बच गया ना। लो जी, हमारे घर तो इतना पानी था। हाँ जी। इसके यहाँ इतना था, मेरे यहाँ इतना था जी। आपके घर भी मुझे इतना ही था, तुम्हारे इतना था। हमारे घर के अंदर तो जब पानी खड़ा हो जाता है ना, फिर घर है सारा नीवा, तो फिर निकलता नहीं है। तो मलक साहब का तो घर ऊंचा है, और उनका लॉन और गराज नीचे है। तो मैं, हमारे घर तो फिर की गल सी, हाँ, याद आ गया। हमारे घर से भी हमने भी सारे पानी बाहर को फेंकते हैं। अच्छा। तो फिर अंदर फिर फेंको, फिर अंदर फिर फेंको, फिर अंदर। जो 200 रुपया मुझे दिया था ना मलक उन्होंने, उसके मैं फिर बाले की हट्टी से समोसे लेके गया था घर। 2 समोसे मैंने अम्मा को दे दिए, 2 नन्नी को दे दिए। अच्छा। अरे फिर एक मैंने खुद खाया। पीके बाले के समोसों के साथ चने और चटनी दी थी आपको? तो जब समोसे ले तो साथ चटनी और चने तो वो देते ही हैं। ये मुझे चने और चटनी नहीं देता, इसकी दुकान पे छापा मारना ही पड़ेगा। तो आप बाले से लिया करें समोसे, वो आपको साथ
चटनी भी देगा और चने भी देगा। बाला तो गरीबों का बहुत ख्याल रखता है, खास तौर पे गरीब अफसरों का। गरीब अफसर नहीं हूं मैं उसकी दुकान पे छापा मारूंगा। उसकी दुकान पे छापा मारने जाओगे, उधर पानी खलोता होया है। आए। उसकी दुकान के आगे भी इतना पानी। उधर भी उन्होंने गटर का ढक्कन उठाया है, तो पानी जा ही नहीं रहा। हाय हाय। उधर पहले तो गटर का ढक्कन उठाया था ना उन्होंने पानी को दुड़ाने के लिए, अच्छा। तो उसके अंदर एक मोटरसाइकिल वाला डिग पिया सी। फिर वो मलक होना ने उन्होंने बेइज्जती की थी। उन्होंने कहा अगर तुसी सड़क दे उत्ते ढक्कन चुक दियो ते फिर ओदे च जां तो क्या होती है वो, यार को टैनी लगाओ या हाँ कहते हैं, या फिर उस पे कोई स्टूल रख दे, या कोई उस गटर के अंदर टैनी वार जो जेड़ा पता लगे लोकां के इधर टोया है। बस यही हल है हमारे पास। हर साल हम यही तमाशे देखते हैं, इसका कोई मुस्तकिल हल हमारे पास नहीं है। वो मलक होने का एक दोस्त है, वो बैंक में अफसर है। अच्छा। वो कहता है कि ये जो श्रीलंकन है ना साथ उधर मुल्क जो, कहते हैं उधर रोज ही बारिश होती है, रोज ही बारिश होती है, मगर इस तरह तो पानी नहीं खड़ा होता। बिल्कुल सही। वो भी गरीब मुल्क है। तो वो क्या पानी सड़कें चूस जाती हैं? उन्होंने बनाए हुए हैं गटर नालियां जहां से पानी गुजर जाए। इधर तो वैसे गवर्नमेंट कहती है जी वाह 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 हमने बड़ी सफाई कर दी है। तो जब बारिश होती है तो जो गंद शंद जो इकट्ठियां होके गटरां च फंसिया होया, नालियां च फंसिया होया, हाय हाय। तो पानी जो है वो सड़कों पे आए, खारसा निकल आइया, फोड़े निकल आए। हाय। सही कह रहे हो तुम, ऐसे बस दिखावे की सफाई होती है। हाँ मलकोड़ी भी कहते हैं कि सिर्फ वड्डियां सड़कां ते सफाइयां दी फोटोआं खिंच के ते ला देंदे ने। हाँ जी। ते जो जिधर गरीब बंदा रहता है उधर तो कहते ने जांदा ही कोई नहीं। हाँ। वड्डियां सड़कों पे बड़े चौकों में बस खड़े होके तो अफसर ऐसे करके फोटो खिंचाते। हाँ। वाह बीके वाह वाह वाह। खींच रहे हो। और फिर मलक साहब कहते हैं उन अफसरां दियां फोटोआं ही वेख के ते फिर वजीर आला कह देंदे ने शाबाश। वो मलक साहब दा पुत्तर कहंदा है ओ फोटोग्राफर नु कहंदे ने शाबाश, बहुत अच्छी फोटो खींची। आपकी फोटो आती है? आ जाती है, बस 4 दिन लगते हैं। क्यों, कैमरे की मोटर सड़ जाती है? वो नहीं, 4 दिन धूप लगानी पड़ती है ना फोटो को। मेरा जरा चेहरा जरा वो शाइन है ना, तो वो सनशाइन में मिक्स होके फिर 4 दिन लगते हैं। वाह वाह, सनशाइन बिस्कुट। अच्छा पीके, बारिशें बहुत हो रही हैं, बाहर कम निकला करो। तुम्हें पता है ना सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है और बीच में करंट आ जाता है, कई लोग मर जाते हैं इस तरह। पीके, मुल्क भर में बारिशों ने शदीद तबाही मचा दी है। तुम्हें पता है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में 25 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। हाँ, वो मलक साहब का दोस्त कह रहा था कि